अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर इल्म जफर के माहिर एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब। आज उनसे सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे। इमरान खान की रिहाई को लेकर अलीमा खान मैदान में आ चुकी है और उनके आने के बाद पार्टी की दूसरी क़यादत भी मुतहरिक हो चुकी है कि आज सरदार लतीफ खोसर साहब भी सुप्रीम कोर्ट गए और जस्टिस याया अफरीदी को कहते नजर आए, प्लीज हमारे केसेस लगा दें और प्लीज मैं आपको आप समझें, इशारतन बातें करते रहे। बड़ी अच्छी वो हुई और जुमलों का तबादला बड़ा खूबसूरत हुआ, लेकिन अभी तक पीटीआई को खासतौर पे इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आता। लेकिन उनके सितारे क्या कहते हैं ये एम ए शहजाद खान साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, डील की पेशकश की जाती रही है खान साहब को, लेकिन कोई मजा नहीं आया। अब खान साहब जेल से कब बाहर आ रहे हैं, सितारे क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए, बात यह है, मैंने तो बेशुमार चैनल्स पे, निजी चैनल्स पे एक बात की है कि 19 जून तक खान साहब के मुज़ाकरात हो, कुछ भी हो तो मामलात हल होंगे। 19 जून तक मुज़ाकरात ना हुए, कोई मामला ना हैंडल हुआ तो फिर खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन खाली ये खान साहब के लिए नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि फिर 26 जुलाई आएगा जहां पे सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। अच्छा। और जिससे फिर हुकूमत की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। फिर ये हुकूमत अपने दिन गिनती शुरू कर लें, फिर जाने की कितने इनके दिन रह जाएंगे। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जब इमरान खान साहब के मामला हल हो जाते हैं 19 जून तक, तो फिर जाहिर है खान साहब ये तो नहीं ना कि ऐसी जेल से निकाल देंगे, ये आ जाएं, आप अदालतों के जरिए आएंगे। जो मैं बारहा कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि मामला तो बैकडोर पे जो भी हैं वो अलग चीज है, लेकिन आप तमाम अदालतों में खान साहब की जितने भी केसेस हैं उनकी फ्रेश ग्राउंड पे बेल अप्लाई कर दें। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और अगर अब ना हुआ ये मामला तो फिर पीटीआई की लीगल टीम पे मुझे भरोसा नहीं। वो तो अलीमा खान को भी नहीं है, उन्होंने एक एक का नाम, हामिद खान किधर है, लतीफ। फिर जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि सारे जा रहे हैं कि इमरान खान ना निकले, फिर मैं भी कहूंगा ये चाह रहे हैं। हाँ, ख्वाजा आसिफ ने तो बकायदा ट्वीट की। फिर और मैंने 8-10 दिन देखना है, नहीं तो फिर मैं खुद बेल अप्लाई करूंगा इमरान खान साहब की हर अदालत में। अच्छा। फ्रेश ग्राउंड पे ये आंखों वाला जो मामला है फिर मैं अप्लाई करूंगा। अगर इनके वकील नहीं करते तो वो मैच फिक्स पे है, फिर मैं करूंगा अप्लाई। फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा निचली कोर्ट्स में कहीं बेल हो जाएगी, कहीं रिजेक्ट हो जाएगी, और जहां रिजेक्ट हो जाएगी तो फिर आला अदलिया है, उसके ऊपर भी अदालत उज़्मा है, ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट है, एपिक्स सुप्रीम कोर्ट है। फिर वहां पे कौन है? या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरे बॉस, 1/12 के खाने के मालिक जनाब याहिया अफरीदी साहब। जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब थे, 1/12 के खाने के मालिक, जिन्होंने गुड टू सी यू छोड़ा था। तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ले गए। मैंने कहा ये मन्नू ते किथे नजर ही नहीं आती पी गिरफ्तारी है, खानू किवें ले गए हो? अदालत के हाथे से वो अंदर से जो बैठे हुए कैसे तो आ गए। अब आप समझते हैं मेडिकल ग्राउंड पे, अब मैं ये कहता हूं, पहले भी पीटीआई की लीगल टीम से इख्तलाफ है। अच्छा। जब जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, मैंने कहा था खान साहब को पेरोल पे ले आए, नहीं ला सके। अली मीन गंडापुर साहब कागज उठा के चले गए अदालत में। और भाई ये पेरोल का राइट ही हक ही हुकूमत के पास है, और जंग तो एटॉमिक पावर थे दोनों, ये तो 10 दिन कर ही नहीं सकते। हम तो अफगानिस्तान को महीना, 50 दिन, 100 दिन, 3 महीने ठोकते रहेंगे। एटॉमिक पावर्स की जो जंग होती हैं, एटॉमिक कंट्रीज जो होते हैं, वो 2-4-5 दिन की है। सही है। वो उधर चले गए अदालत आलिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां पे उन्होंने कहा
बुलाते हैं हुकूमत को, जो भी है मामला, टाइम गुजर गया, फिर कैसे मुझे निकालेंगे? ये बताएं कि ईद के बाद कोई तहरीक नजर आती है पीटीआई की तरफ? अब बाजी गुस्से में थी, आज मैं 3 दिन पहले गुस्से में था। मैं कहा अहमद खान साहब मेरे बड़े भाईजान हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैं कहा कॉम्पिटेंट लॉयर, सीनियर तरीन लॉयर, कमाल का नॉलेज है। जब इमरान खान साहब की ये पार्टी में जब इलेक्शन लड़ना था, वकला हजरात मेरे भाई ज्यादा थे, ज्यादा है ना ऐसे ही। अब जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो हाई कोर्ट में जाते मेन अपील के लिए, आप चले गए हैं बेल के लिए। व्हाट इज दिस? हामिद खान साहब बहुत नॉलेज रखते हैं, उनको सारे केस खुद करने चाहिए थे, और जिसका काम उसको साजे, जो क्रिकेट का प्लेयर है उसको हॉकी ना पकड़ाओ, जो फौजदारी को समझता है फौजदारी के केस ले, जो सिविल को समझता है सिविल के ले, जो लेबर को समझता है लेबर को ले, जो टैक्स को समझता है वो टैक्स को ले। सही है। वो तो सियासत कर रहे हैं, वो कुछ सेंटर बना हुआ है, समझी MNA बना कुछ हुआ है। नहीं आ रही। बात यह है, अब लोग कहते हैं खान साहब कितने गए ताड़े वकील, कितने गई हैं ताड़ियां अबाबीला? वकील को मैं अबाबील कहता हूं, पेड़ सफेद होते हैं और काला कट, और अबाबील वो है जो मुंह से कंकरियां लाया था, इब्राह के अंदर से गुजर गया, कंकरी और हाथी भी सब। क्या अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुमने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? मफहूम? तो वकील को अबाबील कहता हूं, तो लोग कहते हैं कितने गई हैं ताड़ियां अबाबीला? घर बैठे हैं, नहीं आनी कोर्ट, कोई रैली नहीं, कोई भूख हड़ताल। बात ये है, मैंने कहा भाई गल है, अबाबील डंडा नहीं हो चुकता, कलम चुकता है कि इसकी पिन भी तो ऐसे ही होती है ना ये यार। उन्होंने मेरे पीछे इंज कर लो तो मैं की करूंगा? मुझे तहरीक का बताएं। मैंने ये जो कह गल रहे ते हैं दसो, अब अहमद खान साहब चोर हैं, बहुत पावर सब कुछ, लेकिन दफा 144 को क्रॉस नहीं कर सकते। हुकूमत दफा 144 लगा देती है, कैसे क्रॉस करे? वकील भी तो है। कहने का मतलब यह है, एहतजाज से खान साहब नहीं आएंगे। अच्छा, कि फिर पार्टी का फैसला ये ठीक है, फोर्सों से जी है, नौजवानों की फोर्स बना रहे हैं, मैं ये कर रहे हैं, तो हुकूमत से प्रेशर तो बिल्ड होगा ना, मुज़ाकरात की बेस पे तो आएंगे। इससे खान इस हुकूमत के चाके ले गए। अच्छा, क्या ले गए? चाका पहला केड़ा लथा है दसो? 26 नवंबर को पहला चाका ये लथा है कि जो अवाम ने वोट दिया था वो फॉर्म 45-47 बढ़ गया। ये आगे जो इनके पास 100,000 वोट था तो वो लाख हो गया। आगे इंज बह गए ने, इंज करके जिवें म्यानी साहब ही इन्होंने भरिया कि इंज बह गए ने, लचकी कोई नहीं। जरा बाहर निकलता है छितर फड़ लेते ने, और बोता बाहर निकलेगा और आंसू गैस मारेंगे, जब बोता बोलेगा तो रात चादर और चादर दीवारी कमाल। नहीं, वो राना सलाउद्दीन साहब कहते हैं हमने खान साहब को 2 बार डील की ऑफर दी, खान साहब ही नहीं माने, डट के खड़े। अब डील की है, डील क्या है कि तो अब ये बंदा मेरी चोरी कर ले। कौन? ये बंदा मेरी चोरी कर ले, और मैं कहा भाई ने मेरी चोरी कर ली। मैं कहा यार गल सुनो, उन्हें चोरी कर ली जो ठीक है माफ कर दो, कड़ी चोरी जी सहमत चुकी तो 3 साल बाद देंगे तुम। व्हाट इज दिस यार? वोट भी तुम मेरा ले गए हो और तो डील कर लो। किस चीज की? नहीं डील करनी खान साहब ने। इमरान खान ने यही कहना है इलेक्शन कराओ। इलेक्शन इमरान खान ने यही कहना है जो लोग गिरफ्तार उनको आजाद करो। क्या इमरान खान आपको घड़ी चोर नजर आता है? आपकी अकल तस्लीम करती है कि जो शख्स गोल्ड स्मिथ का दामाद हो, उसके खानदान का दौलत भी छड़ गया है, जेड़े अपनी जेब के रुपये से कैंसर अस्पताल अवाम से बना तो कड़ी चोर है। हाथ च प्लास्टिक की कड़ी पा दे और भी अरबा दी बिक जाएगी।
इसमें तो कोई शक नहीं। वो उसकी कमीज, वो जो बच्चे ने दस्तखत कराए थे, उसके करोड़ रुपए बोले लगी थी। जी। तो अब मुझे फाइनली आप ये कह रहे हैं कि 19 जून तक मुज़ाकरात या जो भी बातचीत है इनकी करें और अदालतों के जरिए इमरान खान साहब बाहर आएंगे अदालतों के जरिए। देखें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे, बाबूजी जो हैं, उनका पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, हमें पता ही नहीं चला। वो हाई कोर्ट ने भेज दिया, जहाज पे सही जा रहे थे, फिर आए, आना जल्दी था, अभी लेट आए। भाई अब ये भाई ओरिजिनल आंख का मसला है, ये कोई कॉर्निया का नहीं है, रेटिना का है। इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, या तो कौन ही दिन मिलते इंजेक्शन, पूछें, गूगल पे जाएं, देखें इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं आंख को, क्या मामला है, आपको पता चल जाएगा। अगर जो फ्रेश ग्राउंड है उनको दें आजादी, नहीं निकालें सड़कों पे, वो भाई खुली आबो हवा दें। अब ये लतीफ खोसा साहब उनकी इसी चक्कर में गए हुए, जाना चाहिए, काबिल वकील है, और भाई फ्रेश ग्राउंडों पे अप्लाई कर दें, पहले जल्दी आजाद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। नादरीन, आपने इमरान खान की रिहाई से मुतालिक एम.ए. शहजाद खान साहब की पेशीनगोई सुनी। अगर आपने उनसे कोई मशवरा करना हो, जायचा बनवाना हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।